तो जी नमस्कार, मैं हिमांशु त्यागी एक बार फिर आप सभी साथियों का फोकस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर लेकर उपस्थित हूं हिंदी साहित्य के 5 बेहतरीन क्वेश्चन भयंकर ट्रिक के साथ। आज का जो हमारे हिंदी साहित्य का पार्ट है ये 15वां पार्ट है। इससे पहले हम 14 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी साहित्य के। हिंदी साहित्य के 5 क्वेश्चन डेली हम कंप्लीट करते हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अपना 15वां पार्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि लड़ाई के नाटककार कौन है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि लड़ाई के नाम से एक नाटक लिखा गया है, लड़ाई के नाटककार कौन है। जो लड़ाई नाटक है इसकी रचना किसने करी है। तो लड़ाई के जो नाटककार है वो कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब बात है कि याद कैसे करेंगे आप। अगर पेपर में पूछ लिया कि लड़ाई के नाटककार कौन है, लड़ाई के नाम से जो एक नाटक लिखा गया है इसकी रचना करी गई है, तो इसके नाटककार कौन है, किसने इसकी रचना करी है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने करी है। अब देखो याद कैसे करोगे। इसमें आ रहा है लड़ाई। अगर देखो जब आपकी कहीं लड़ाई हो जाएगी तो आप किसे याद करोगे, किससे दया किससे मांगोगे बताओ। दया मांगोगे सर्व ईश्वर से। जो सर्व ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वरों में भी कौन है, सर्व ईश्वर, सर्वोपरि है। तो सर्वेश्वर से आप क्या मांगोगे, दया मांगोगे। अगर लड़ाई हो जाएगी तो दया मांगोगे किससे, सर्वेश्वर से। सर्वेश्वर से क्या होगा कि सर्वेश्वर दया करो, हमारी लड़ाई होगी है। तो अगर लड़ाई के नाटककार कौन है, एकदम माइंड में अगर लड़ाई होगी तो दया मांगेंगे किससे, सर्व ईश्वर से। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाज श्रैवा के बहाने किसकी रचना है। बाज श्रैवा के बहाने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। अब देखो याद कैसे करोगे। एक कुंवर नारायण की ओर कराई थी मैंने तुम्हें, आत्मजयी। आत्मजयी जो बच्चे नए जुड़े हैं पिछले पार्ट में देखना, एक पार्ट आपसे जो पिछले 14 पार्ट थे उनमें से किसी पार्ट में आएगी, शायद चौथा या फोर्थ पार्ट है, जिसमें मैंने कराया था कि कुंवर आत्मजयी किसकी रचना है, वो भी कुंवर नारायण की थी। और एक और है कुंवर नारायण की बाज श्रैवा के बहाने। तो देखो कैसे याद रखोगे। इसमें आ रहा है कुंवर। कुंवर में मैंने तुम्हें बताया था उस पेपर में कुंवारे, और जो कुंवारे कुंवर से हम जोड़ रहे थे कुंवारे को, अनमेरिड। जो कुंवारे होते हैं वे क्या करते रहते हैं, नए नए बहाने बनाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। और वे बाज नहीं आते, कुछ ना कुछ कमेंट लड़कियों पर करते रहते हैं और कमेंट करने के बहाने बनाते रहते हैं। कौन, कुंवारे, और बाज नहीं आते। जो कुंवारे होते हैं वे क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बहानों से कमेंट करते रहते हैं, बाज नहीं आते। तो बाज श्रैवा के बहाने, ठीक है। श्रैवा एक श्रवण माने सुनना भी होता है, श्रैवा को ऐसे रिलेट कर लो, सुनना। बहाने बनाते रहते हैं सुनने के, और बाज नहीं आते। कौन, कुंवारे। और उसमें भी हमने कुंवर नारायण की क्या थी, आत्मजयी, उसे भी कैसे रिलेट करा था कि आत्मजयी स्वयं की जय कब तक है, आत्म संसारी आत्मा आत्मा की जय कब तक है, जब तक कुंवारे हो, ऐसे रिलेट करा था। तो कुंवर नारायण। अगले क्वेश्चन पर आओ, कव्वे और काला पानी किसकी रचना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा, कव्वे और काला पानी किसकी रचना है। तो कैसे याद करोगे, कव्वे और काला पानी किसकी रचना है, निर्मल वर्मा की है। किसकी है बताओ, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की रचना है क्या, कव्वे और काला पानी। अब देखो याद कैसे रखोगे। इसमें आ रहा है कव्वे, कव्वे यानी कोए। जो कोवे होते हैं कौवा बोल देते हैं जिन्हें, कोवे, कव्वे। कव्वे का रंग कैसा होता है बताओ, काला होता है। कव्वे का रंग कैसा होता है, काला होता है। लेकिन पानी पिएगा कैसा, पानी पिएगा निर्मल, बिल्कुल बिना मल का। पानी कैसा पिएगा, निर्मल स्वच्छ पानी पिएगा। कौवे का रंग कैसा होता है, काला, लेकिन पानी कैसा पिएगा, निर्मल, एकदम स्वच्छ पानी पिएगा, गंदा पानी नहीं पीता कौवा कभी। अगले क्वेश्चन पर आओ, इसमें आ रहा कोर्ट मार्शल किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल किसकी रचना है, स्वदेश दीपक की रचना है। देखो कैसे याद करोगे। इसमें आ रहा है कोर्ट मार्शल। अब देखो जैसे कोई सेना में भर्ती हो गया और स्वदेश में सेंस आ रही है, अपना देश, अपने देश के प्रति क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। अगर कोई सेना में भर्ती हो गया और अपने देश यानी स्वदेश के प्रति क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, तो क्या कर दिया जाएगा, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा,
कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। जैसे ही आएगा कोर्ट मार्शल किसकी रचना है, तो आपके माइंड में एकदम आएगा कोर्ट मार्शल किसका करेंगे, जो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा। अपना देश स्वदेश, तो स्वदेश दीपक। अगले क्वेश्चन पाओ। हम अपने यहां संसद ऐसी घानी है जहां आधा तेल आधा पानी है। तो कैसे, मतलब किसने लिखी है ये पंक्ति, ये कविता है, कविता की लाइन है, तो किसकी है बताओ, किसने लिखी है ये पंक्ति उस कविता में, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। देखो याद कैसे करोगे, सुदामा पांडे धूमिल की एक और रचना मैंने तुम्हें पिछले के एक पार्ट में कराई थी, कौन सी, संसद से सड़क तक। कौन सी रचना थी, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। ये एक रचना थी जो मैंने तुम्हें कराई थी, सुदामा पांडे धूमिल की थी ये भी, और ये भी किसकी है, सुदामा पांडे धूमिल की है। इसमें मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताई कि संसद से सड़क तक कौन आए, कृष्ण आए। राज संसद को हमने वहां किससे रिलेट करा था, राज दरबार से। जैसे आज संसद होती है उस समय वहां क्या थे, राज दरबार। तो राज दरबार यानी संसद से सड़क तक कौन आए, कृष्ण आए। और किससे मिलने के लिए, सुदामा से मिलने के लिए। सुदामा किस में हो रहे थे, धूल में हो रहे थे। तो ऐसी याद रखना, ये भी क्या है, संसद। अब हमारे यहाँ संसद कैसी कहानी है, जहां आधा तेल आधा पानी है, यानी आधा तेल आधा पानी ऐसे रिलेट कर लो। जो हमारी वर्तमान संसद है इसमें आधे लोग तो योग्य है और आधे लोग जो वहां गए हुए हैं सांसद के रूप में वो अयोग्य हैं। तो कैसे याद रखोगे, आधा तेल आधा पानी है, यानी आधे योग्य आधे क्या है, अयोग्य। तो क्या लग रहा है उनका, जो अयोग्य है उनका धूल में लठ लग रहा है, धूमिल। उन्होंने क्या कर रखा है, भारत के विकास को धूमिल कर रखा है। हमारी संसद में आधा तेल आधा पानी, हमारी संसद में आधे योग्य है आधे अयोग्य है। उन्होंने देश के विकास को क्या कर रखा है, धूमिल। तो किसकी है, धूमिल। और इसके कैसे बताया, संसद से सड़क तक किससे मिलने आए, कृष्ण, धूमिल से। सुदामा पांडे धूमिल, और आधा तेल आधा पानी है संसद में, तो क्या कर रखा है देश के विकास को, धूमिल। तो सुदामा पांडे धूमिल, ऐसे याद कर लेना। तो इस प्रकार आज के इस पार्ट के साथ हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और हिंदी साहित्य के 15 पार्ट इस पार्ट के साथ हमने कर लिया। आज डेली एक पार्ट करते हैं 5 क्वेश्चन का, और 500 प्लस क्वेश्चन हम इस प्रकार हिंदी साहित्य के करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इस वीडियो को सुनने से आपका साहित्य स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या आप किसी पेपर में जाएंगे, पैट के किसी पेपर में जाओगे, लेखपाल के पेपर में, यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी पेपर हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर का हो, या मंडी परिषद का हो, या कोई भी पेपर हो यूपी ट्रिपल एससी का, या यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, या यूपी हेड ऑपरेटर हो, या कर्मचारी कर्मशाला का पेपर हो, हर उस पेपर में, या किसी और स्टेट का पेपर हो जिसमें हिंदी पूछता है और उसमें साहित्य जरूर पूछता है, और आपको लग रहा है कि आप साहित्य के क्वेश्चन इन वीडियो को करने से कर दोगे पेपर में, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चों का भला हो सके। और इसी के साथ मैं हिमांशु त्यागी, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।